Hello dude, how are you? Today I am going to make a list of collective nouns for you. This is very important for competitive exams, NDA, SSC, banking and general competition. आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जो कि कुछ मिनटों का होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने कुछ ही लिस्ट बनाया है कलेक्टिव नाउन्स का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे सही से पढ़ेंगे, आप सही से इसे नोट्स करेंगे, आप सही से इसे याद करेंगे और एक कंप्लीट आप नोट्स तैयार करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये जनरल कंपटीशंस के लिए भी है, ठीक है, बीपीएससी के लिए भी है और बैंकिंग के लिए भी है और एसएससी के लिए भी है, एयरफोर्स के लिए भी है, नेवी के लिए, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो उस सभी में ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो आज मैं ये लेके आया हूँ कि ए पेयर ऑफ शूज, यानी शूज़ के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर बोलेंगे। ठीक है, दूसरा रहेगा आइलैंड्स, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम लोग बोलेंगे ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या ए चेन ऑफ आइलैंड्स बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट है अ चैन या रेंज ऑफ माउंटेन्स बोलेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा जब हम फोटोग्राफ्स को एक साथ करते हैं, रखते हैं, तो उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, उसे हम देते हैं एल्बम का, एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स। यह है कि नहीं, एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स। सेकंड है कॉटन, जो रुई का जो गोला होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए बेल ऑफ कॉटन, BALE बोलेंगे, ए बेल ऑफ कॉटन। ठीक है, अब यहाँ पे ए बुक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब अगर एक्सरसाइज, किसी भी एक्सरसाइज के लिए अगर हम लोग बुक कलेक्ट करते हैं या कोई एक्सरसाइज बनाते हैं, तो उसके सीरीज को, उसके ग्रुप को, कलेक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, बुक कहेंगे, ए बुक ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट लेके आए हैं हम लोग यहाँ पे कि ए शोर ऑफ रेन, ए शोर ऑफ रेन, अगर रेन होती है तो रेन में जो है पानी ड्रॉप्स जो है वो लगातार कंटिन्यू चलते रहती है, तो उसे हम लोग कहते हैं शोर, कहते हैं ए शोर ऑफ रेन। ठीक है, शिप्स, अगर शिप्स की बात करते हैं तो जब ग्रुप में शिप्स रहता है, ये शिप देखो, एक शिप होता है SHEEP, ठीक है, और एक ये शिप्स होता है, तो ये शिप्स का मतलब हो जाता है जहाज। तो जहाज के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है इवेंट्स, अगर हम लोग कोई इवेंट करते हैं, ठीक है, और उस इवेंट में अगर कोई इवेंट्स हम लोग बनाते हैं, कोई लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट ऑफ इवेंट्स हम लोग बोले, वहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट्स बोलेंगे, यानी बहुत सारे इवेंट्स को अगर एक हम कैटेगरी बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, तो वहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट्स बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ग्लॉसरी ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, अगर वर्ड्स कलेक्शंस करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लॉसरी बोलेंगे। ठीक है, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स के समूह को बंडल बोलेंगे। अ हीप ऑफ सैंड, हीप मतलब क्या होता है, यहाँ पे हीप मतलब यहाँ मानना है कि यहाँ पे हीप मतलब हो जाता है ढेर, यानी बालू का ढेर। ठीक है, ए लिस्ट ऑफ नेम्स, किसी के नेम का कलेक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, लिस्ट कहेंगे। ए लाइन ऑफ कार्स, कार्स के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। स्टार्स, तारों के समूह को, एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को क्लस्टर कहेंगे। ए सेट ऑफ टूल्स, और टूल्स जो होता है, छोटे छोटे हथियार, छोटे छोटे जो औजार होते हैं, उसे हम लोग सेट ऑफ टूल्स कहते हैं, जिसमें पिलास आ जाता है, स्क्रू ड्राइवर्स आ जाता है, पेचकस आ जाता है, टेस्टर्स आ जाता है। ठीक है, ए स्टेक ऑफ हे, यानी यहाँ पे हे मतलब क्या होता है, अब हे मतलब हम जानेंगे कि हे मतलब क्या होता है। हे मतलब होता है भूसा। ठीक है, क्या बोलता है, भूसा, भूसा। तो यहाँ पे क्या, स्टेक ऑफ हेज का, हे का मतलब हो जाएगा कि भूसा का ढेर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पिक्चर्स, ए गैलरी ऑफ पिक्चर्स, पिक्चर्स के ग्रुप को हम लोग गैलरी भी कहेंगे। ए बॉक्स ऑफ सिगार, सिगार्स होता है एक प्रकार का सिगरेट होता है, उसको, उसके ग्रुप को हम लोग बॉक्स कहेंगे। ठीक है, ए क्लच ऑफ एग्स, यानी अंडा जो होता है, अंडों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, क्लच कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ए सेलर ऑफ वाइन, ए सेलर ऑफ वाइन, वाइन के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, सेलर कहेंगे। ए बैच ऑफ ब्रीड्स,
ब्रीड्स मतलब यहाँ पे होता है छोटे छोटे मोतियों को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे बैच कहेंगे, ठीक है। अब आर्ट, आर्ट का क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ आर्ट को हम लोग कहेंगे म्यूजियम कहेंगे, ठीक है। ए फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को करेंगे, ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे ये स्टेयर्स हो गया, इसको हम नाम देंगे सीढ़ी, सीढ़ी को जो छोटे छोटे होते हैं स्टेप्स उसे हम लोग फ्लाइट कहेंगे। और यहाँ पे बर्ड्स को भी हम लोग क्या कहेंगे, बर्ड्स के ग्रुप को भी हम लोग कहते हैं ये फ्लाइट ही कहेंगे, ठीक। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है गुड्स। अब यहाँ पे गुड्स लेके चलेंगे तो गुड्स का मतलब हो जाएगा एक कैटालॉग ऑफ गुड्स, मतलब जो हम सूची तैयार करते हैं सामान का। यहाँ पे गुड्स क्या है, यहाँ पे गुड्स को ध्यान देने वाली ये बात है, ये गुड्स जो है हमारा यहाँ पे ये क्या है, ये गुड्स है ना, ये गुड्स है हमारा यहाँ पे नाउन है, ठीक है। ये नाउन मतलब इसका मतलब हो जाता है ये है सामान हो जाता है जो हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है। ये सामान, इसके लिस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, कैटालॉग कहेंगे, ठीक है। अब एरोज, एरोज मतलब तीर होता है, तीर के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, शेफ कहते हैं, शेफ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वर्ड्स। वर्ड्स मतलब जो होता है सेंटेंसेस जो होते हैं वो जवान जो होते हैं उसके या शब्द जो होते हैं उसके ग्रुप को हम लोग बैबल कहते हैं, ठीक है। विंड मिल्स, विंड मिल्स के ग्रुप को हम लोग वर्ल्ड कहते हैं, WHIL, वर्ल्ड पढ़ेंगे इसको, विंड मिल्स के ग्रुप को, ठीक है। फिर लॉरीज, लॉरी जो छोटी छोटी गाड़ी जो होती है बच्चों के लिए झूले वाली, उसको हम लोग फ्लीट कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाले जरूरत। अब कलर्स, ए पैलेट, ए पैलेट ऑफ कलर्स, कलर्स जो होता है ना, जो रंग का एक लिस्ट देखते हो जिसमें मतलब बहुत सारे कलर्स होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पैलेट कहेंगे। तो ए पैलेट ऑफ कलर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से इसको मैं और मॉडिफाई करूँगा, यहाँ पे पिक्चर भी इसके साथ आएगा, मतलब जैसे पैलेट हो गया, लॉरीज हो गया, इस सब के साथ पिक्चर भी मैं ऐड करूँगा, धीरे धीरे मॉडिफाई करूँगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करूँगा। इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप अपने दोस्तों से मतलब ये हेल्प करें दोस्तों को, आप भी इससे जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी अगर कमी आपको जो भी लगती है उसे आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। ए पैलेट ऑफ कलर्स, ठीक है। कीज, चाबियों के गुच्छा को हम लोग रिंग भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बंच भी कहते हैं, चाबी के गुच्छा को हम लोग बंच भी कहते हैं, बंच ऑफ कीज, ठीक है। यानी बंच ऑफ कीज यहाँ पर ये होगा, बंच ऑफ कीज भी होगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कि गन्स, गन्स जो होता है एक ग्रुप ऑफ गन्स को बैटरी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ गन्स को बैटरी बोलेंगे। एक ग्रुप ऑफ कार्ड्स को पैक बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ कार्ड्स को क्या बोलते हैं, कार्ड्स मतलब यहाँ पे हो जाता है ताश, ताश के समूह को हम लोग पैक बोलेंगे। अब यहाँ पे है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को क्या बोलेंगे, नेटवर्क, यानी ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। यू शुड हैव टू नो हेयर द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर्स इज इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, इट मीन इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, इट इज द फॉर्म ऑफ कलेक्शंस, यानी कंप्यूटर्स के कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। लाइब्रेरी जाना ना, बुक्स, तो ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स का मतलब हो गया कि किताब का ये ढेर। लेकिन यहाँ पे किताब के ग्रुप को हम लोग एक और वर्ड्स के नाम से जानते हैं, यानी इसको हम लोग पाइल यूज करेंगे, PILE, पाइल, माने ए पाइल ऑफ बुक्स लिखते हैं। लाइब्रेरी, दिस इज द प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, एंड पाइल, दिस इज द ग्रुप ऑफ बुक्स, यानी यहाँ पे इसको हम लोग एज अ प्लेस लेंगे, यहाँ पे एज अ प्लेस लेंगे और यहाँ पे एज अ ग्रुप लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेके चलते पर्ल्स। पर्ल्स मीन्स होता है मोती, तो ए स्टिंग ऑफ मोती, यानी मोती को पिरो के जब हम लोग एक धागा में जब मोती पिरोते हैं बनाते हैं तो माला बनता है, उससे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, यानी मोतियों के झुंड को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। रेमेडीज़, रेमेडीज़ का मतलब होता है जब हम लोग किसी भी चीज़ को सही से सुधारते हैं, सही करते हैं, तो उस चीज़ के सीरीज को, ग्रुप को हम लोग रैवल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं र्यूमर्स, र्यूमर्स जब अफवाह होती है, ठीक है, रिमोर्स, तो उसके ग्रुप को हम लोग नेस्ट ही कहते हैं। नेक्स्ट आता है टास्क, जब हम लोग किसी भी चीज़ पे करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान को हम लोग क्या कहते हैं, एजेंडा कहते हैं, ठीक है। अब पोएम्स, पोएम्स और प्रोज, ये दोनों के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोएम्स के ग्रुप को या प्रोज, पोएम्स को ही प्रोज कहा जाता है, ऐसी बात नहीं है। देखो यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पोएम मीन्स होता है
प्रोज, प्रोज इज पोएम्स एंड पोएम्स इज प्रोज, ये दोनों सेम ही है यहाँ पर, ठीक है। अगर स्टोरी की बात आती है तो स्टोरी के लिए हम लोग यहाँ पे ये हो गया पोएम्स और प्रोज, ठीक है। तो प्रोज मीन्स हो गया, तो ये पोएम्स के लिए हम ये यूज करें या प्रोज के लिए यूज करें, दोनों जो है डिफरेंट, पोएम्स प्रोज, ठीक है। प्रोज पोएट्री, यानी यहाँ पे पोएम्स के लिए हम लोग क्या करें, ये स्टोरी हो गया हमारा, और पोएम्स के लिए हम पोएट्री यूज करें, तो प्रोज या पोएट्री ये दोनों, यानी स्टोरी और ये के लिए दोनों हम लोग क्या यूज करेंगे, एंथोलॉजी यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं शिप्स, यहाँ पे शिप्स वहाँ पे लिख दिए थे, यहाँ पे आर्माडा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैप्स, मैप्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलेंगे एटलस बोलेंगे, यानी मैप के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, एटलस बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, सर्किट्स, सर्किट्स यानी यहाँ पे सर्किट्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, बैंक बोलेंगे। मोनीटर्स, मोनीटर्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग बैंक ही बोलेंगे। ए बजट्स ऑफ पेपर्स, पेपर्स, पेपर जो हम लोग पढ़ते हैं उसके कलेक्शंस को हम लोग बजट बोलेंगे, ठीक है। ए बंच ऑफ बुक्स और कीज, यहीं पे वो बता ही देते हैं, बुक्स के ग्रुप को भी हम बंच भी बोलेंगे, पाइल भी बोलेंगे, लाइब्रेरी भी बोलेंगे, कीज को हम लोग रिंग भी बोलेंगे और बंच भी बोलेंगे, ये हम क्लियर किए हुए हैं। ड्रॉर्स, ड्रॉर्स जो हमारे अलमीरा में जो होता है या टेबल में जो होता है उसे हम लोग चेस्ट बोलेंगे, उस ड्रॉर को, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है ए ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट्स जो हम लोग बनाते हैं उसके सेल्स को हम लोग, उसके ग्रुप को ब्लॉक बोलते हैं। किस ब्लॉक में, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी हम लोग नाम यूज़ करते हैं। कंट्रीज, अगर कंट्रीज के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, अलायंस बोलते हैं, ठीक है। एकदम कम समय में हम किसते जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ए कन्फेडरेशन और यूनियन, यहाँ पे देखो ए डैश ऑफ स्टेट्स, यानी बहुत सारे स्टेट्स के ग्रुप को हम लोग कन्फेडरेशंस कहेंगे ना, तो यूनियन कहेंगे, ठीक है। रोड्स, रोड्स के ग्रुप को नेटवर्क कहते हैं, कि ये रोड्स जो है रोड्स जो है एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे शहर को जोड़ने का काम करता है, यानी वो नेटवर्क का काम करता है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउंस जो है आज मैं इतना तक ही रखा हूँ, फिर नेक्स्ट डे मैं आऊँगा कलेक्टिव नाउंस फॉर बर्ड्स को लेके। तो आज इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, और इससे होने वाले फ़ायदे को उठाएं, और कंपटीशंस के लिए भेज जाएँ और तैयारी करें, नोट्स बनाएं, अपने दोस्तों को हेल्प करें। थैंक यू, धन्यवाद।